भारतीय नौसेना के अधिकारी विनय नवाल की पत्नी हिमांशी ने तिरंगे में लिपटे अपने पति के ताबूत को गले लगाकर अंतिम विदाई दी। इस मौके पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। विनय और हिमांशी का विवाह 16 अप्रैल को हुआ था और दोनों हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम गए थे। पहलगाम के बैसरन में आतंकवादियों ने हिमांशी के सामने ही विनय नवाल की निर्मम हत्या कर दी। गुरुग्राम की रहने वाली हिमांशी पीएचडी कर रही हैं। हिमांशी ने कहा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। हमें उन पर हर तरह से गर्व होना चाहिए और हम उन्हें हर तरह से गौरवान्वित करेंगे। नवाल का पार्थिव शरीर बुधवार दोपहर कश्मीर से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाया गया, जहां से पार्थिव शरीर को हरियाणा के करनाल स्थित उनके पैतृक स्थान ले जाया गया। हिमांशी ने आईजीआई पर अपने पति नवाल को सलाम करते हुए कहा कि जय हिंद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हवाई अड्डे पर नवाल को श्रद्धांजलि दी और हिमांशी को सांत्वना देने की कोशिश की। नवाल का पार्थिव शरीर नौसेना के वाहन में उनके घर करनाल लाया गया। वाहन में विनय नवाल की पत्नी और परिवार के कुछ अन्य सदस्य मौजूद थे। जैसे ही पार्थिव शरीर को करनाल लाया गया, बड़ी संख्या में लोग विनय को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। इस दौरान कुछ लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। करनाल के शमशान घाट पर भी नारे लगाए गए। विनय नवाल के पार्थिव शरीर को दूसरे वाहन से शमशान घाट ले जाया गया। हिमांशी और परिवार के अन्य सदस्य इस अंतिम यात्रा में साथ थे। हजारों लोग विनय नवाल की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। करनाल में शाम में विनय नवाल का अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के वित्त मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा भी मौजूद थे। विनय को अंतिम विदाई देते समय नौसेना के जवानों ने बंदूकों से सलामी दी। इससे पहले मुख्यमंत्री सैनी ने बुधवार सुबह नवाल के दादा को वीडियो कॉल किया और उनके दादा ने अपराधियों को कड़ी सजा देने और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई किए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी से कहा कि आज मैंने अपना पोता खोया है, कल किसी और के साथ यह सब हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हिमांशी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं भेलपुरी खा रही थी और मेरे पति भी वहीं थे। एक व्यक्ति आया और पूछा कि क्या वह मुस्लिम है और जब उसने इनकार किया तो उस व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी। लेफ्टिनेंट विनय नवाल को उनके सहकर्मियों ने एक हंसमुख और समर्पित अधिकारी बताया। नौसेना के एक अधिकारी ने बताया कि लेफ्टिनेंट नवाल हमेशा हंसमुख और अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहते थे। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा के रहने वाले नवाल 2022 में नौसेना में शामिल होने के बाद पिछले 1.5 वर्ष से कोची में नौसेना की दक्षिणी कमान में तैनात थे। नौसेना के प्रवक्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और भारतीय नौसेना के सभी कर्मी लेफ्टिनेंट विनय नवाल की मौत से स्तब्ध और दुखी हैं। नवाल पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले का शिकार हुए। पोस्ट में कहा गया है कि हम इस दुख की घड़ी में नवाल के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। भारतीय नौसेना हिंसा के इस जघन्य कृत्य में जान गंवाने वाले अन्य लोगों के साथ भी एकजुट खड़ी है। नवाल के पड़ोसी नरेश बंसल ने कहा कि शादी के बाद हर कोई जश्न मना रहा था और खुश था, और अब अचानक ये दुखद समाचार आया। एक अन्य पड़ोसी सीमा ने बताया कि दिवंगत अधिकारी के घर पर भव्य समारोह हुए थे और न केवल नवाल परिवार बल्कि पूरा मोहल्ला शादी के बाद खुशी मना रहा था। उन्होंने कहा कि वे स्विट्जरलैंड में हनीमून की योजना बना रहे थे, लेकिन छुट्टियों को देखते हुए कश्मीर जाने का फैसला किया। हम कल्पना नहीं कर सकते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। वहीं सैनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सैनी ने गुरुग्राम में पत्रकारों से कहा कि हम पर्यटकों पर किए गए कायरतापूर्ण और योजनाबद्ध हमले की कड़ी निंदा करते हैं।